वंदे मातरम बच्चों। आई होप कि आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होगी और जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी की है उनके लिए कोई दिक्कत रही ही नहीं होगी, ऐसे मुझे आशा है। और जैसे कि अब हमारा सिलेबस रेगुलरली स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो हमारा चल रहा था, ऑलमोस्ट हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हर तरह के सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे शब्द लिखवा रही हूँ, शब्द करवा रही हूँ कि जो शब्द मतलब जैसे कि हम पैराग्राफ में इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, जैसे आपको एक डायलॉग या एक पैराग्राफ आता है, ठीक है, और उसका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है, तो उसके अंदर कुछ सेंटेंस या फिर कुछ भावार्थ आते हैं, कुछ जो भी वाक्य उसका जो भाव सूचित होता है, तो ऐसे पर्टिकुलर भाव सूचित जो होते हैं उनके लिए कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करें तो आपका जो पैराग्राफ है और ज़्यादा बेटर लगे और एक परफेक्ट पैराग्राफ आपका बने, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा आपने उसमें फिनिशिंग किया है या कुछ एक्स्ट्रा उसमें सही से लिखा है, ऐसा आपका पैराग्राफ दिखेगा और आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ऐसे ही कुछ जो शब्द है मैंने आज लिए हैं और बाकी के जो रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो देखते हैं पहला है आमंत्रित करने के लिए। ये जो शब्द है, ये जो वाक्य हमने लिखे यहाँ पे जो, ठीक है, फ्रेसेस पूरे, तो इनमें मतलब जैसे कि कोई आपने वाक्य लिखा, आपको कोई वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसमें भाव सूचित हो रहा है कि भाई कोई पर्सन जो है जो दूसरे सामने वाले को किसी चीज़ के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो तब आप क्या वैसा अगर भाव दिखता है तो आप क्या लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे इन्वाइटेड, ठीक है, राजू इन्वाइटेड राम, लाइक दिस, ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए, इसलिए हमने ये लिखा है। फिर अगला है जैसे कि जानकारी देने के लिए, अगर किसी को कुछ किसी बात की जानकारी दे रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी दे रहा है, ऐसा अगर हमें वाक्य में दिखाई पड़ता है तो तब हम लिखेंगे इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं, ठीक है, जानकारी, इन्फॉर्म्ड। फिर है फिर से कहने के लिए, मतलब अगर किसी ने कुछ कहा और फिर से वो कह रहा है तो रिपीटेड, ठीक है, श्याम सेज दिस, ठीक है, श्याम टोल्ड टू मीनल, श्याम टोल्ड मीनल लाइक दैट, XYZ जो भी हो, एंड ही रिपीटेड अबाउट दैट, ठीक है, उसने अगर रिपीट किया, फिर से कहा, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड। फिर अगला है उत्साह दर्शाने के लिए, किसी चीज़ का, किसी कार्य का, किसी चीज़ का उत्साह है, तो हम अगर नई भाव समझ में आता है तो टोल्ड तो लिखते हैं, लेकिन अगर उत्साह हमें समझ में आ रहा है तो रिप्लाइड इंथुजियास्टिकली। अगर किसी ने कहा कि हमें मान लो टीचर ने कहा कि भाई पिकनिक जाना है, तो बच्चे जो रिप्लाई देंगे, प्रत्युत्तर देंगे, वो किस तरह से देंगे, एकदम उत्साह से, हाँ जरूर जाना है, हम सबको जाना है, कब जाएंगे, लाइक दैट। फिर 10 सवाल खड़े हो जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे होगा, कौन सा प्लेस होगा, इस तरह से, मतलब उत्साह है इस कार्य के प्रति, ठीक है, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं रिप्लाई इंथुजियास्टिकली, इंथुजियास्टिक, ठीक है, इंथुजियाज्म, उत्साह, ठीक है। फिर एक विनती करने के लिए, अगर किसी चीज़ से मान लीजिए आपसे गलती हो गई और आप विनती कर रहे हो, मम्मी हो, पापा हो, टीचर हो, किसी से भी, ठीक है, कि ऐसा हो गया, प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दो, इस तरह सा कोई भाव अगर दर्शाता है वाक्य, तो बेग्ड करना मतलब विनती करना, ठीक है। ओके, उसके बाद है निश्चित करने के लिए, मतलब कोई कार्य, कोई चीज़ आप निश्चित करें कि हाँ ऐसा हुआ है क्या, हाँ पक्का ऐसा हुआ है, आप अपने तरीके से उसको निश्चित कर ले रहे हो, ठीक है। फिर आपको या सेंटेंस में जो भी मतलब वाक्य लिखा है उसमें अगर निश्चित करने का भाव है कि भाई ये व्यक्ति इस चीज़ को निश्चित कर रहा है, तो क्या आएगा, रीएश्योर्ड, ठीक है, रीएश्योर्ड, हम कहते हैं श्योर, पक्का, तो इसी तरह रीएश्योर्ड, ठीक है, पक्का कर रहा है, फिर से निश्चित कर रहा है, लाइक दिस। पूछताछ करने के लिए, अगर पूछताछ कर रहे हैं किसी चीज़ के, किसी बात की अगर जानकारी ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है, तो इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि भाई इंक्वायरी विंडो होती है रेलवे स्टेशन या फिर अन्य किसी ऐसी जगह पे, इंक्वायरी विंडो किसे कहते हैं, जहाँ पे हम इंक्वायरी कर सकते हैं, मतलब पूछताछ कर सकते हैं, पूछताछ का मतलब है इंक्वायर। तो वहाँ पे अगर किसी वाक्य में आपको लगे कि पूछताछ का भाव दर्शित हो रहा है, ठीक है, पूछताछ की जा रही है, तो फिर आप लिखेंगे इंक्वायर। उसी तरह है वर्णन करने के लिए, किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं कि भाई उसके रिलेटेड है, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, लाइक दैट, ठीक है, कि आप मान लीजिए कोई गार्डन है उसके बारे में बता रहे हैं, तो उसके रिलेटेड, गार्डन के रिलेटेड, ठीक है, वर्णन हो रहा है। फिर है बलपूर्वक कहने के लिए, टोल्ड इम्फेटिकली,
एम्फैटिकली मतलब बलपूर्वक कहना, एकदम भार देके जोर देके कहना किसी बात को, ठीक है, कि नहीं यही ऐसा है, यही सच है, यही होना चाहिए, लाइक दैट। मतलब आप अपने पॉइंट को प्रूव कर रहे हो या फिर आप अपने पॉइंट को बलपूर्वक कहना चाहते हो कि यही सच है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हुआ था, लाइक दैट। क्लियर? ओके। अगला है आश्चर्यपूर्वक कहने के लिए। एकदम आश्चर्य से आप कह रहे हो कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे ये कब हुआ, ये कहाँ गया, ठीक है, ये कब आया, लाइक दैट। बहुत मतलब आपने किसी चीज़ को एकदम, किसी बात को देख के आप एकदम आश्चर्यचकित हो गए, तब आप अगर उस तरह से कहेंगे तो टोल्ड विद सरप्राइज, आप एकदम सरप्राइज से कहेंगे, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि कब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, बहुत खुश हो गई मैं, दैट, इतना ईजी था। इस तरह से याद दिलाने के लिए, अगर आप किसी को याद दिला रहे हो किसी बात का, तो भाई कल हमें वहाँ जाना है, हाँ कल ये मीटिंग है, कल हमें ये प्रोजेक्ट करना है, तो सामने वाले को आप याद दे रहे था, यू आर रिमाइंडिंग हिम और हर, आप उनको रिमाइंड करवा रहे हो, रिमाइंडेड, ठीक है। फिर है जिज्ञासा पूर्वक कहने के लिए। जिज्ञासा एकदम किसी कार्य को करने की, किसी बात को जानने की जिज्ञासा होती है ना, हाँ हाँ इसके अगले वाला पार्ट में पता नहीं क्या होगा, इसके अगले वाले पार्ट में क्या लिखा होगा, क्या दिखाएंगे, ये सीरियल जो है इस तरह से हुआ, फिर अगला एक्शन क्या होगा, ये जिज्ञासा कहते, मतलब किसी बात को जानने की, किसी चीज़ को देखने की, जो हमारे अंदर जो उत्साह होता है, क्यूरियोसिटी उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, टोल्ड क्यूरियसली। फिर ये मान पूर्वक कहने के लिए, किसी को सम्मान देके, ठीक है, मान या सम्मान आप यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, सम्मान से किसी को कहते हैं तो टोल्ड रिस्पेक्टफुली, ठीक है, रिस्पेक्ट से कहना। फिर है विधान फिर से कहने के लिए, मतलब फिर से वो विधान अगर हम कह रहे हैं, वो वाक्य अगर कह रहे हैं, तो फर्दर टोल्ड, कि भाई उसने ऐसा कहा और फिर से उसने आगे इस तरह से कहा, फर्दर टोल्ड, ठीक है। फिर है दृढ़ता पूर्वक जवाब देने के लिए, रिप्लाइड फर्मली, हम अपने निश्चय पे दृढ़ है, फर्म है, फर्म मतलब अड़िग रहना, दृढ़ रहना, ठीक है, उसने एकदम दृढ़ता पूर्वक जवाब दिया, उसने एकदम दृढ़ता पूर्वक कहा कि नहीं ये ऐसा ही है, यही सही है, लाइक दैट। फिर है संकोच पूर्वक कहने के लिए, संकोच, हिचकिचाना, ठीक है, हेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, टोल्ड हेजिटेटिंगली, कि भाई ये वो बच्चे जो है अक्सर स्टेज पे बोलने के लिए हेजिटेट करते हैं, ठीक है, वो झूठ बोलता है तो वो हेजिटेट हो जाता है, तो पता चल जाता है कि भाई झूठ बोल रहा है, ठीक है। कुछ वे लोग बड़े ऑफिसर्स के सामने बोलते वक्त हेजिटेट फील करते हैं, लाइक दैट, कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है, हेजिटेटिंगली, हेजिटेट मतलब संकोच पूर्वक या फिर हिचकिचाहट से। तो ये कुछ ऐसे शब्द हमने देखे कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आप नरेशन का जो भी पैराग्राफ करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से भाव सूचित होता है, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपने जो पैराग्राफ है इनडायरेक्ट स्पीच का, उसको और बेटर बना सकते हैं। इतना आप करिए, फिर अगले लेक्चर में और बाकी के शब्द आपको करवाऊंगी। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। वंदे मातरम, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।